सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बहराइच में हर साल की भांति होने वाली गाजी मियां के मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि बहराइच के ही तर्ज पर काशी में भी हर साल गाजी मियां का मेला लगता है। हालांकि बनारस में भी गाजी मियां के मेले न लगने पर असमंजस की स्थिति थी, पर अब यह साफ हो चुका है कि काशी पे हर साल की तरह इस साल भी गाजी मियां का मेला लगेगा। बहराइच में गाजी मियां की मेले पे पाबंद लग गई, तो वही बनारस में भी हजारों साल से चली आ रही परंपरा गाजी मियां के मेले पे जो अटकलें लगाई जा रही है, उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ही अपना परिचय दीजिएगा। मैं सराजुद्दीन मुतवल्ली रौजा गाजी मियां जैतपुरा थाना सरारपुरा का मुतवल्ली हूँ और वहाँ वैधानिक प्रबंधक भी हूँ और ये वक्फ प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से बहराइच में गाजी मियां के मेले पे रोक लग गई और बनारस में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, काफी हजारों साल पुरानी परंपरा है, तो बनारस में क्या कुछ अटकलें हैं? यहाँ पे बस सुनी सुनाई बात है, ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और ये बात आज जैतपुरा थाने में गए थे, बाकायदा बात भी हुई। यहाँ के मेले पे या यहाँ के प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन मेला खास 17, 18, 19 को है। 17, 18, 19 को ये मेला ईश्वर की कृपा से वैसे ही संपन्न होगा। जिस तरीके से मेले में जो है ठेले और दुकान को लगाने के लिए और झूले को लगाने के लिए जो रोक लगाई जा रही है, उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी? झूले के बारे में तो प्रशासन ने आज से 5-6 साल पहले से ही रोक लगा दिए, नहीं लगाते। अब जहाँ तक दुकानात वगैरह के है सवाल, अब इसके बारे में हमारा तो देखिए मामला ये है कि हम तो जो परिसर हमारा है, जहाँ के हम मुतवल्ली हैं, हम उससे ताल्लुक़ हैं। बाहर जो दुकानें वगैरह लगती हैं और इसके अलावा दिगर समितियां हैं, वो सब अपना लगवाती हैं, तो वो बाकायदा लगवाती हैं, नहीं लगवाती हैं ये हमारा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब ज़ायरीन लोग आते हैं तो कोई अपने बच्चों के लिए मीठा है, ये है, वो लेते हैं। तो अच्छा, परंपरा की अगर बात करें तो मेले की शुरुआत कैसी हुई थी, इसके पीछे का इतिहास क्या? अब देखिए, मेला का इतिहास का तो हम आपको बताएं। हज़रत सैयद सलाहन मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी शहादत 18 साल की उम्र में हुई। ये शुरू से ही एक दलित, कमजोर, पसमादा तबके के लिए हमेशा जो है बिल्कुल प्रयासरत थे। जो आप लोग देखते हैं कि 75% हिंदू, दलित और कुचले दबे हुए लोग क्यों इनकी मान्यता हैं, उसकी वजह ये है कि इनके उत्थान के लिए हमेशा ये तत्पर रहे। हालांकि कुछ राजनीतिक मामले में राजा महाराजा से लड़ाई हुई, इस पे हम नहीं जाते, लेकिन इनका जो वो था प्रयास कि उन जो लोग हैं जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं राजा महाराजाओं से, उनको वो ना हो, बाकायदा उनकी बाकायदा के लिए लड़ाई लड़ते थे। मतलब सिर्फ मतलब हिंदू समाज के लिए भी उन्होंने कार्य किया है? हिंदू समाज नहीं, मानवता समाज के लिए इन्होंने कार्य किया है। इसमें नॉट ओनली मुस्लिम या हिंदू, सबके लिए, जो पीड़ित तबका है उसके लिए, उत्थान के लिए ये आवाज उठाते थे। कहाँ से लोग आते हैं मेले में शरीक? मेले में तो इस इलाके में बाकायदा बड़े कुर्बुजवार से आते हैं, जौनपुर, इधर मिर्जापुर, समझ रहे हैं। यहाँ तक हमने सुना है कि कुछ लोग आते हैं बॉम्बे वगैरह से भी आते हैं लोग। अलग अलग समुदाय के लोग भी अलग शरीक होते हैं। हर समुदाय, यही तो एक ऐसा जो है मनाने का जरिया है, बगैर किसी भेदभाव के, हिंदू, मुस्लिम और हर तबके के, हर जो है गरीब, ऊंचा जात, बड़ी जात, सब कोई आता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। परंपरा क्या है, शुरुआत कैसे होती है मेले की, कब से कब तक की परंपरा? यहाँ पे बनारस में जी, बनारस की परंपरा तो ये है कि वो 17 तारीख को जैसे हमारा होगा, 17 को शाम को 7 बजे शुरू होगा और 18 होगा दिन में। 18 मेन खास मेला है, इसके अंदर तमाम जो है हिंदू, मुस्लिम सब आते हैं। और एक ख़ास बात हम आपको बताएं, यहाँ से लेकर बहराइच तक बहुत से लोग आते हैं। मैं चूँकि साइंस का जो है स्टूडेंट रहा हूँ, बड़ी जिज्ञासा रही है कि कैसे लोगों की आँख ठीक हो गई, कैसे लोगों का सफ़ेद दाग ठीक हो गया, कैसे टूटे फूटे हाथ ठीक हो गए। आप यकीन जानिए, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि इन लोग को ठीक होते हुए देखा है। और बहराइच में हमने जाके देखा है, वहाँ ऐसी कई हजार साल से बाकायदा जो है वो किताबें मोटी मोटी जिनका होता है ठीक, वो मैं पते के अपना जो है वहाँ पे मुंदरिज करते हैं, दर्ज करते हैं कि हमारा ये ठीक हुआ।
हमारी आँख ठीक हो गई, हमारा ये दाग सफ़ेद ठीक हो गया, हमारी हड्डी पैर के। तो ये यहाँ की बड़ी परंपरा है और यहाँ का बड़ा एक जलवागरी है, जिसको बकायदा तभी लोग, हर समुदाय के लोग मानते हैं और जानते हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि जो कहावत थी कि गाजी मियाँ के शादी में आंधी और पानी हर साल आते हैं, हाँ। उसका क्या इतिहास है? अब ये तो अब क्या बताएं। अभी देखिए हफ्ते भर से शुरू है, तो अमूमन हम भी अपने बचपन से ऐसे ही देखते चले आए हैं। अब इसका क्या वो जो है तर्क हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इसका कोई तर्क आपके पास नहीं है? जो तनावपूर्ण माहौल चल रहा है देश को लेकर के, और बनारस एक पुरानी परंपरा है, गंगा जमनी तहजीब का मिसाल जो है, उसके जो इस वक्त माहौल चल रहा है देश में तनावपूर्ण, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि देश में कोई गंगा जमनी तहजीब है, कहीं पे कोई तनाव नहीं है, सब बिल्कुल समान तरीके से हो रहा है। अब वो कुछ जुज़वी मामला नेतागण लोग का है चुनाव के संबंध में, ये है वे, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब देश में तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। अभी जो है पहलगाम का जो मामला आया है, इसमें बाकायदा जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, बाकायदा जो है किया है, मामला देखेंगे, वो उसमें लगे हुए हैं। ऐसी कोई माहौल नहीं है कि हम लोग जो बाकायदा जो है, हाँ ये हम जरूर चाहेंगे कि इस मामले को लेके यहाँ पे आपस में जो गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है बनी रहे, जो वहाँ हुआ है वहाँ होने दें, लेकिन यहाँ पे जो है बाकायदा जो है जो वहाँ हुआ है वहाँ उसको जो है उस बीमारी को पूरे हिंदुस्तान में ना वो करें कि वहाँ मरा है तो यहाँ भी हिंदू मुसलमान आपस में कलश करें। ऐसी बात नहीं। हम लोग जो है एक ही धरती पे रहने वाले हैं हिंदुस्तान के, गंगा जमनी तहजीब के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात हमें न समझ में आ रही है न दिखाई दे रही है, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो गाजी मियाँ की शादी की परंपरा है आपने काफी अच्छी तरीके से जाना, और अपडेट्स के लिए बने रहिए। आप देखें नौकासी, शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।